हेलो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा में द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे और जिसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे बहुपद। एक नया टॉपिक है, तो हेडिंग बना लीजिए बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो इसके अंतर्गत हेडिंग बनाइए, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो लिखिए इसमें बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। हमने यह लिखा, कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाजन के संयोग से बने पद या पदों के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाजन के संयोग से बने पद या पदों के समूह। ध्यान रखना, पद या पदों के समूह। पद का मतलब हुआ एक पद, पदों का मतलब हुआ एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक। तो ध्यान रखना, पद या पदों के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया x + 13। तो यह क्या है, x + 13 क्या है, बीजीय व्यंजक है। यह क्या है, बीजीय व्यंजक। दूसरा देखिए, जैसे लिख दिया 2x - 17। 2x - 17 क्या है, यह एक बीजीय व्यंजक है। जैसे हमने लिख दिया 9x। तो 9x क्या है, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। और जैसे लिख दिया 7x/5। तो यह भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब देखिए यहां पर जो पहला उदाहरण है x + 13, इसमें x क्या है, चर, और ये क्या है, अचर। चर को वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब देखिए जो x + 13 है, इसमें कितने पद हैं, दो पद, मतलब निश्चित हैं। कौन कौन से, चर और अचर। चर और अचर राशियों के
योग से बना पदों का क्या है, ये समूह है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, योग से बना है, दो पदों के योग से बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। यहां पर देखिए दो पदों के अंतर से बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। यहां पर ये दो पदों के गुणनफल से बना है, मतलब एक क्या है 9, दूसरा क्या है x, तो दो पदों के गुणनफल। 9x को क्या लिख सकते हैं, 9x को हम ये भी तो लिख सकते हैं 9 गुणे x बराबर क्या होता है 9x। अब यहां देखिए ये जो है 7x/5, ये भी क्या है, ये भाजन से बना हुआ है, तो यह भी क्या है, बीजीय व्यंजक है, यह भी बीजीय व्यंजक है। जैसे देखिए, जैसे लिख दिए x² 5x + 6, यह क्या है, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। देखिए यहां पर तीन पद हैं, x², दूसरा 5x, तीसरा 6। 6 क्या है, अचर पद। 5 क्या है, x का गुणांक, x², तो तीन पद हैं। यह तीन पदों के योग से, तीन पदों के समूह से क्या बना है, बीजीय व्यंजक बना है। योग से बना है, या भाजन से बना है, या गुणन से बना है, या अंतर से बना है, और यह योग से बना है। अब देखिए जो पदों का, यहां पर ध्यान दीजिए, ये एक पद है और ये भी एक पद है, और ये क्या है, इसमें तीन पद है। कितने पद हैं, तीन पद, तीन पद। और ये एक पद है, एक पद, ये भी एक पद है, ये दो पद हैं, और ये भी क्या है, दो पद है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि जो पदों का विभाजन होता है वो योग और अंतर से होता है, गुणन और भाजन से नहीं होता है। चाहे नोट करके लिख लीजिए, पदों का विभाजन योग अंतर से होता है, ना कि गुणन और विभाजन से होता है। यहां पर तीन पद है, यहां पर एक पद है। जैसे देखिए, जैसे हम लिखते हैं x/5 + y/7, तो यह क्या है, इसमें दो पद हैं, दो पद। पहला क्या है, x/5, दूसरा क्या है, y/7। मतलब पदों का विभाजन योग अंतर से होता है, गुणन और भाजन से नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको बीजीय व्यंजक एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अब आगे हेडिंग डालिए, चर किसे कहते हैं, जिसको चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। तो लिखिए, किसी व्यंजक में उपस्थित पदों के समूह में हमने यहां लिखा
किसी व्यंजक में उपस्थित पदों के समूह में यदि अक्षरिक गुणनखंड हो तो उस अक्षरिक गुणनखंड को चर कहते हैं। किसी व्यंजक में उपस्थित पदों के समूह में यदि कोई अक्षरिक गुणनखंड हो तो उस अक्षरिक गुणनखंड को क्या कहेंगे? चर कहते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे हमने लिख दिया 3x प्लस 4y प्लस 7z। तो यहां पर क्या है? 3x प्लस 4y प्लस 7z क्या है? यह एक बीजीय व्यंजक है। अब यहां पर देखिए 3x को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स, और 4y को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू वाई, और 7z को लिख सकते हैं 7 इंटू जेड। तो जो यहां पर अक्षरिक गुणनखंड क्या है? x है। 3 का अक्षरिक गुणनखंड क्या है? x। 4 का अक्षरिक गुणनखंड क्या है? y। 7 का अक्षरिक गुणनखंड क्या है? z। तो जो ये x, y और z है, ये क्या है? यही क्या है? चर है। ये क्या है? अक्षरिक गुणनखंड, लिटरल फैक्टर। और अक्षरिक गुणनखंड को ही हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। तो एक्स वाई जेड क्या है? चर है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहां पर देखिए, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। यहां देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे एक्स स्क्वायर। 5x को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स। 6 है तो 6 को 6 लिख दिए। अब देखिए जो ये है x अक्षरिक गुणनखंड, 5 का अक्षरिक गुणनखंड क्या है? x। 1 का क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यह क्या है? इसे ही हम क्या बोलेंगे? अक्षरिक गुणनखंड को चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चर। अब लिखिए अचर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। अचर किसे कहते हैं? तो लिखिए हमने यहां लिखा किसी व्यंजक में उपस्थित पदों के समूह में यदि किसी पद का कोई अक्षरिक गुणनखंड ना हो तो उसे अचर पद कहते हैं। या इस भाषा को दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात 0 हो उसे अचर पद कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। तो यह क्या है? यह एक बीजीय व्यंजक है। और 6
जो 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी चर की घात अगर हम शून्य कर दें, किसी भी चर की घात अगर शून्य है, चर की घात क्या है, घात अगर क्या कर दें, शून्य कर दें, तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1 होगा। जैसे देखिए x की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। चाहे जिस चर की घात शून्य कर दें, चाहे जिस चर की घात शून्य कर दें, उसका मान क्या होगा, सदैव 1 होता है। तो यहां पर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे x की पावर 0। तो यहां पर देखिए 6 गुणे x की पावर 0, तो इसका मतलब क्या होगा, 6। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात शून्य हो उसे अचर पद कहते हैं। तो यहाँ 6 क्या है, तो यहां पर 6 क्या है, ये क्या है, अचर पद है। या देखिए इसमें कहा गया किसी व्यंजक में उपस्थित पदों के समूह में यदि किसी पद का कोई भी अक्षरी गुणनखंड ना हो तो उसे अचर पद कहते हैं। तो यहां देखिए 6 का कोई अक्षरी गुणनखंड नहीं है, तो इसीलिए 6 को हम क्या कहेंगे, इसका कोई अक्षरी गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 को क्या कहेंगे, अचर पद। आगे लिखिए बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं, लिखिए आगे। व्यंजक a0 प्लस a1x1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 प्लस an x की पावर n को चर x में बहुपद कहते हैं। जहां a0, a1, a2, a3, a4, डॉट डॉट कहां तक, an क्रमशः x0, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, डॉट डॉट x की पावर n के गुणांक हैं। गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। गुणांक है जो वास्तविक संख्याएं हैं तथा n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर
इंटीजर है। अब यहां पर देखिए हमने क्या लिखा, व्यंजक a0 प्लस a1x1 प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3 प्लस a4x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस an x की पावर n को चर x में बहुपद कहते हैं, जहां a0, a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट an क्रमशः x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 डॉट डॉट x की पावर n के गुणांक हैं। जो वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब a0, a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट an क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं तथा n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब यह हुआ कि नेगेटिव ना हो, मतलब -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट सो ऑन। मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक को अगर हम सिंपली भाषा में बोले तो इसका मतलब जो ऋणात्मक ना हो, जैसे कि इंग्लिश वर्ड जो लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इससे स्पष्ट है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब यह हुआ कि मतलब नकारात्मक ना हो, मतलब ऋणात्मक ना हो, मतलब -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, मतलब ना हो बाकी कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो। मतलब जो x की पावर जो होगी वो क्या होगी, एक ऋणोत्तर पूर्णांक होगी, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखिए, जो बहुपद का मानक रूप होता है वह क्या होता है, a0। अगर हम इसको सिमेट्रिक लिखें, जैसे देखिए a1x की पावर 1 लिखा है प्लस a2x की पावर 2 लिखा है, यहां पर बेस में क्या है, 1 है, यहां पावर में 1 है, यहां बेस में क्या है, 2, यहां 2, यहां 3, यहां 3, यहां 4, यहां 4। तो अगर हमको सिमेट्रिक बनाना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमको पता है किसी भी चर की घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो यहां पर इसको सिमेट्रिक हम कर देते हैं, मतलब समान दिखाई पड़े। a0 x की पावर 0 लिख दिए, और जो a0, a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट an क्या है, ये क्रमशः x की पावर 0 के गुणांक, x की पावर 1 के गुणांक, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर n के गुणांक हैं। मतलब बहुपद का मानक रूप जो होता है ये यह होता है, a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट कहां तक, an x की पावर n। मतलब जो ये है, ये बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है। अगर कोई भी व्यंजक इस फॉर्म में लिखा है तो वह क्या है, बहुपद है। लेकिन याद रहे, जो
x की पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। हमेशा लॉक कर लीजिए दिमाग में, जो x की पावर होगी वह क्या होगी, मतलब n बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे, तो ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है निम्न में कौन बहुपद है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो ये बताइए बहुपद है कि नहीं है। तो ये बहुपद है। क्यों है, क्योंकि यहां पर देखिए x की जो पावर है 2 है, यहां x की पावर क्या है, 1 है, और यहां जो x की पावर है, यहां 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे x की पावर 0। देख सकते हैं भाई, x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर जो x की पावर है, क्या है, पावर, x की जो पावर है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो इसीलिए यह क्या है, बहुपद है। अब देखिए दूसरा, देखिए ये बताइए दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये बताइए बहुपद है कि नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो यहां पर देखिए जो पावर है, यहां पर ये क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, लेकिन ये ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, यह क्या है, बहुपद नहीं है। मतलब n का मान, जो n का मान होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा। अगर निगेटिव है तो यहां बहुपद नहीं है, यहां पर निगेटिव है, इसीलिए क्या, यह बहुपद नहीं है। अब देखिए (17√x प्लस (3√x), ये बताइए बहुपद है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 17x, अंडर रूट है तो अंडर रूट जब हटाएंगे तो x की पावर कितना आएगा, 1/2, x की पावर 1/2, और इसको जब
क्यूब हटाएंगे, क्यूब रूट हटाएंगे तो x की पावर क्या आएगा 1/3। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो x की पावर है यह क्या है, x की जो पावर है यह क्या है, यह क्या है फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न है। को हमको पता है कि जो n का मान होता है वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। तो यह क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। अगला देखिए 25। बताइए 25 क्या है, बहुपद है या नहीं है? तो 25 क्या है, बहुपद है, बहुपद है। कैसे, देखिए 25 को लिख सकते हैं 25 गुणे x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, जो बहुपद का मानक रूप होता है यही तो होता है a0 x की पावर 0, तो इससे मैच कर रहा है, तो यह क्या है, बहुपद है। और यहां पर x की जो पावर है ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए 25 क्या है, बहुपद है। तो नोट करके लिख लीजिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, बहुपद होती है। यहां से ये निष्कर्ष निकला कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। अब अगला बताइए, डी तक हो गया था, ई देखिए, जैसे हम दे दिए -13, तो -13 क्या है, बहुपद है कि नहीं है? तो ये बहुपद है, क्योंकि -13 को हम क्या लिख सकते हैं, ये बहुपद है। -13 को क्या लिख सकते हैं, -13 गुणे x की पावर 0। तो यह क्या है, यहां पर n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक, और a क्या है, a0। यहां देखिए, इससे कंपेयर करिए, a0 की वैल्यू क्या है, -13, -13 है जो कि वास्तविक संख्या है, और x की पावर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह एक बहुपद है। आगे देखिए, जैसे लिख दिए बताइए यह बहुपद है कि नहीं है, 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस x, तो यह बहुपद है। कैसे, देखिए यहां पर जो x की पावर है 3 है, यहां x की पावर 2 है, यहां x की पावर क्या है 1, और जो कि क्या है, जो पावर है वो क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब निगेटिव नहीं है। तो यह क्या है, एक बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में आपको बहुपद पहचानना आ गया होगा। अब हम कल आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए।